भाई से नमस्कार पूछे। साथियों में कहा रहने वाला हूँ और मैं नाम क्या है और साथियों मेरे परिवार में कितने इंसान है मालिक। साथियों मेरा मकान कानपुर है। मेरे घर में मेरी माँ का नाम श्रीमती विमला देवी था और साथियों मेरा नाम प्रमोद है और घर में मेरे बाबूजी थे। लेकिन साथियों जब मेरी उम्र 5 साल की थी तभी साथियों एक ऐसा तूफान आया। उस तूफान में मेरे पिताजी और मेरी मौत का देहांत। बाबूजी और माँ जी के मर जाने के बाद साथी में दुनिया में कोई नहीं सारा था मालिक। लेकिन एक मेरी मौसी माँ है जिनका नाम कमलावती है। साथियों आज मेरी मौसी माँ मेरी जिंदगी का सहारा है मालिक। मेरी मौसी माँ मुझे इतना प्यार देती है, परमात्मा इतना प्यार देती है। मैं मालिक से दुआ करता हूँ भगवान कि मौसी माँ भाइयों को मिले। और साथियों एक मेरा छोटा भाई जिसका नाम विनोद है। आज साथियों में दिन भर खेतों में काम करते हूँ। मैं सोच रहा हूँ चलना थोड़ा सा आराम। इससे पहले मेरा दोस्त संजय उससे मिलने के बाद आगे जाऊंगा। क्या भगवान का ऐसा आ रहा होगा और भी ये बताओ क्या हाल है? ठीक है मुन्ना, तुम तो मेरी कहानी को जानते हो मेरे भाई। जानता हूँ तो भैया तुम्हारी कहानी, लेकिन भैया मैं तो आपके घर में एक नौकर के हाथ हूँ मेरे भाई। इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। मुन्ना तू तो एक नौकर है तो किसको बोलना बोलेगा। लेकिन मुन्ना मैं जब दिन भर खेतों में काम करके आता हूँ तो मेरी मौसी माँ मुझे खाने के लिए एक सूखी रोटी का टुकड़ा देती है। हाँ भैया मैं वही खा करके और पानी पी के सो जाता हूँ। आज मैं सोच रहा हूँ बहुत जोर से थकावट लगी है, मैं चल रहा थोड़ा सा आराम करूँगा उसके बाद अब आगे जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ तो घर का थोड़ा काम करने जा रहा हूँ। आराम करता है, खेते काम नहीं करेगा, आराम करता महारानी गाड़ू। करे खेत में काम तो करे कह रहे दिया सो बताया है कि महारानी गाड़ू हमारे पास सुने। जी
अरे तुझे खेत में काम करना पड़ता मारत मारत हम तुहार जितना जल्दी हो जाए जा खेत में दिन भर काम करे संध्या की तो का खाना मिली तब तक जब तक हम खाना खाएंगे तो का कहब आपकी बात मुझे मंजूर है माँ, लेकिन माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माँ। जन्नत
आए तई है बतिया आया दबाई तो का पूछे के रहन कि महतारी ए माइया प्रमोद भैया ऐसी कौन गलती करे आज जो तू मार दिया अरे महारानी गाड़ू न पूछा ना बछोरा पहुंचे तार हमका छिनगाए चले जाने जाता सुन कि बताओ तो हमार बेटवा है हाँ माँ प्रमोदो हमार बेटवाया भले हमारे बड़ी बहन का बेटवा है लेकिन हमार बेटवाया सही बात एक हम अपना सौतेला बेटवा नहीं बल्कि सगा बेटवा मानी थी हम ही जाने चाहत रहे कि मान ला इनका महतारी तो खत्म हो गया है इन हमका मौसी माँ कहा दिन हम ही जाने चाहत रहे कि इन प्रमोद बेटवा हमका अपन सगी महतारी समझतीन कि सौतेली महतारी हम प्रमोद का मारत नहीं रहे विनोद बेटवा हम प्रमोद बेटवा का परीक्षा लेते रहे क्या भैया माई बड़का भैया का मारत नहीं रही माई बड़का भैया का परीक्षा लेते माई बड़का भैया के मारत नहीं है माई भैया का परीक्षा लेती है और तुहार तिलक हम चढ़ाओ उठाओ लाठी तुहार हम हड्डी भोसे ही गई हमें परीक्षा की बात माता जी कह रही है परीक्षा नहीं परीक्षा चढ़ावत है कुत्ता कहीं का की बता विनोद बेटवा का हम लीग बेकार का तो का बोल नहीं सकी अपने प्रमोद बेटवा के नहीं कह सकी हमार कौन गलती बा हेमंत तू बतावा ना कोनो गलती नहीं माँ तुम तो मुझे जन्म दियो मैया आपका बच्चा थोड़ा सा गलत कर दिया है तो क्या अपने बच्चे को माफ नहीं करोगी मैया मैं आइंदा के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं ठीक बा विनोद बेटवा देखा महतारी का प्यार बड़ा अटूट रहा था बेटवा चाहे जितना गलती कराई लेकिन महतारी हमेशा अपने बेटों को माफ कर देती लेकिन सुना हमारे प्रमोद बेटवा भूखान है इनका बेटवा लिया जा खाना वाना खियावा और हम आवती हमारे प्रमोद बेटवा का रक्षो तकलीफ ना हो पाए भैया वाह मेरी माँ कितनी अच्छी है माँ और तो कितनी पावन है माँ अरे तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ
संजवा पर मुदवा के चलकर हमार बेटवा आज हमारे ऊपर हाथ उठाए। हमारे बेटवा का इतनी बड़ी मजाल, इतनी बड़ी जुर्रत कि माँ कुछ नहीं, बड़ा भाई बहुत कुछ हो गया। देख ले माई, भैया पहुंचता ही मान धोखा जैसे पुराण खाती तो हरानी गाड़ू जले में नमक छिड़क में ना तो छोड़ा दे दाब दे मर जावा महाराज। लेकिन पर मुदवा हरामखोर, अगर तेरे चलतन मेरा बेटा मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे मारा है, अगर मैं इस अपमान का बदला नहीं ली तो मेरा नाम कमला। पर मुदवा हरामखोर, तू मेरे रास्ते का कांटा बना हुआ है, तू मेरे रास्ते का कांटा बना हुआ है। अगर मैं इस कांटे को साफ नहीं की तो मेरा नाम कमला। संजवा जाके पहले फोन लगाओ रे। ठीक है भाई, फोन लगाओ जगत सिंह के पास। आओ कौन सी कहो कि हमार अम्मा तो हसी बिलाई चाह दिया। लेकिन जगत सिंह, मैं तुमसे इतना दूर हो गई हूँ। संजय भाई, क्या बात है भैया जी? और संजय भाई क्या हाल है? भैया हमारा सब बढ़िया है, अपन बताओ भाई। बस संजय भाई अपना भी बढ़िया है। दूर दराज से आए हुए हमारे नौटंकी गलत प्रेमियों, बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम, छोटे बच्चों को चुम्मा प्यार। ऐसी बात नहीं। साथियों, मेरा नाम केशव प्रसाद है। साथियों, मैं कौशाम्बी जिला का रहने वाला हूँ। बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया। साथियों, मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम शीला है। बचपन से ही पाल पोस करके बड़ा किया। आज हमारी बहन सयानी हो गई है साथियों, शादी योग्य हो गई है साथियों। और हर भाई को या हर माँ बाप को तभी चिंता होती है जब उसके घर में उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं साथियों। और आज हमारी बहन सयानी हो गई है साथियों, बस उसी की चिंता रहती है। और सोचता हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, बहन की शादी कर दूं। देखते हैं संजय भाई, बहन नहीं दिखाई दी, इंतजार कर लेते हैं।
भैया हमारे हमेशा खुशी रहते थे और आज चिंतित क्यों है? बहन, हर भाई की चिंता तभी होती है जब उसकी बहन सयानी होती है बहन। और हमें खाली एक ही चिंता है बहन कि अब तुम सयानी हो गई हो, कोई लड़का ढूंढ करके तुम्हारी शादी रचा दो बहन, सब झलका हो जाएगा। ये आप क्या करें भैया, हमारी शादी रचाने को झलक हो जाएगा। ये भी सुना मेरी शादी की चिंता छोड़ो भैया, पहले अपनी शादी रचा लीजिए। मेरी शादी की चिंता छोड़ो भैया, पहले अपनी शादी रचा लीजिए। एक अच्छी सी बात क्या कहा बहन? तुम्हारी शादी बाद में करो और मैं पहले अपनी कर लूं। और ये जो समाज है, गांव देश के लोग, भाई बिरादरी, ताकि तुम्हारे भाई को ताना मारे कि भाई ने अपनी शादी कर लिया, घर में सयानी बहन बैठी है, उसकी चिंता ही नहीं है बहन। नहीं बहन, हमारी तो चिंता तुम छोड़ दो, क्योंकि हमारे साथ तो संजय भाई है। हम है ना भैया साथ। लेकिन बहन, जिस दिन तुम्हारे हाथ हम पीले कर देंगे बहन, उस दिन हमको ये लगेगा कि हमने बहुत बड़ा काम किया है बहन। चलो ठीक है बहन, भूख लगी है, कुछ खाना पीना खाया जाए। अपनी ही जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी ही जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
बात है घंटिया घंटिया जय शंकर बाबू साहब। नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं, माता जी ने तुमको इंतजार किया और क्या। क्या बात है बे, तुम मुझको फोन कर दिया? अरे बाबू साहब ऐसा कोनो खास बात ना हो तो कमाई याद करे हैं उनका। अच्छा, काफी दिन के बाद तुम्हारी माई हमको याद कर लिया। कोई कष्ट हुआ क्या? पता नहीं, हमको नहीं मालूम। तो साफ साफ नहीं साले कहता कि कमला रानी ने याद किया है। कह रहा कि हमारी माई ने याद किया है। अच्छी बात है, तो चल के मुलाकात करा में। आइए बाबू साहब। चलो। अरे हमने कहा कमला जी भी नमस्ते। क्या बात है, ये कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, जब पढ़ाई करते थे कभी कमला मिलती थी मुस्कुरा देती थी। कमला की मुस्कुराहट पर हम बहुत खुश होते थे। मगर आज काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है कमला से, और कमला अपना मुंह खुदर कमा लिया। कोई कारण है कि कमला आज हमसे नाराज है या कोई दिक्कत होगी? इस बात को हम कमला से पूछेंगे। ये बात क्या है, हमारे दिल में कष्ट कैसे हुआ? मेरी मोहब्बत में कमी नहीं थी, मैं तुम्हारे मोहब्बत में कमी। अरे बात क्या है, आप मुझे देखकर मुख कैसे घुमा लिया? मेरी बात तो जरा सुनो।
जाया करता था तो आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरह। अगर आज मुझे देखकर आपने अपना मुख उधर घुमा लिया, बात क्या है साहब? तुम जानना चाहती हो? सुनो मेरी बात। अरे बताऊं तुम्हें क्या जगत हाल सारा। निकला है पिसका। तरकीब कोई अरे मुझको बताओ, तरकीब कोई अरे मुझको बताओ। बदर वो युवा जब से मैं इस घर में आई हूँ, परमदवा हरामखोर मुझे तंग करके रख दिया है। वो अपने मनमानी काम करता है, अपने मनमानी काम करता था तो ठीक था, लेकिन कल वो हरामखोर, कल वो परमदवा हरामखोर न जाने मेरे विनोद के ऊपर क्या कर दिया, क्या खिला दिया है कि जो कहता है मेरा विनोद बेटा वही करता है। और उसी के चक्कर में मेरा विनोद बेटा मुझे बहुत मारा। मुझे कोई तरकीब बताओ, कोई उपाय बताओ कि वो हरामखोर मेरे रास्ते से हट जाए, मेरा घर छोड़कर चला जाए। कमला, अगर तुम कभी तरकीब जानना चाहती हो तो बैठ जाओ, हम तुम्हें करके बताते हैं। सुनो मेरी बात, हम समझ गए तुम्हारे जमाने बेकार हो गई है। अरे सही रहा है, सही
और ये जहर की पुड़िया ले लो, हमेशा ले रहा था। उसके खाने और पानी में मिठाई को दिया कमला, इसको समझ नहीं पाओगे। कसम भोलेनाथ की, चुपचाप लिख दिया, चुपचाप मिटा दिया। उसके खाने और पानी में मिला दोगे, खाते या साला मर जाएगा तो पागल हो जाएगा, अगर मर जाएगा तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा, अगर पागल हो जाएगा तो दर बदर की ठोकरें खाएगा, कभी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा। ओ मेरे राजा, मैं तुम्हारे इन्हीं अदाओं पे तो मरती हूँ, लेकिन अमीन आई समझ पावत यही जगत सिंह क्या बात? आएगा जहर का पुड़िया हमेशा जेब में लेके आ रहा था। कमला आज तूने बहुत बड़ी बात कर दिया। इन्हीं अदाओं को मैं मारता हूँ, इसको हमेशा लेके नहीं चाहता हूँ। जब वक्त पड़ता है तो मेरे जेब में एक पुड़िया जरूर रहती है, किस लिए? हमेशा मैं गरीबों को हमेशा जूते के बराबर समझता हूँ। अगर किसी ने हमसे बगावत किया तो उसे हमने मिट्टी में मिला दिया। तो ठीक बा, सोचा कि कितना बदल गया, लेकिन ये हमारा राजा तो न जाने मुझे क्या हो जाता है, अपने आप को मैं संभाल नहीं पाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपको हमेशा अपनी नजरों के सामने देखती हूँ। मुझे आता नहीं
बेल का ए साला थोड़ा सा बर्दाश्त ना कर पाए। ऐसा भोलेनाथ जी तुम्हारे अजाब में मर मरते हैं कैसे? पीछे से चपट कर जैसे बिसुइया पड़ गया था। उठा बंदूक और हम चलते हैं अपने हवेली पर। फिर मुलाकात है कमला, मगर जितना बताया है उतना काम कर देना। उतना काम करेगा हमारे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। फिर हमसे तुमसे मुलाकात ठीक है। मैं चाहता हूँ अपना ख्याल रखना। अगर हम तो बर्बाद हो गए
खजाना बाहर जो जो कि राम बहादुर प्रजापति लिखाता डीसी चंद्रा हुए ये लेखक भी है ऑडिटर भी है कैमरामैन भी बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग करते हैं। इस सील को देखते हुए 21 रुपए का महान पुरस्कार कमला रानी के ऊपर खुश होकर के और जगत सिंह के ऊपर खुश होकर के हम कहते हैं कमला रानी तुम्हारी सुंदरता हमेशा से बने है और हमारे प्रजापति का कार्यक्रम ऐसे हमेशा चलता रहे। हम उनकी बातों पर बहुत खुश हुए। हम चाहते हैं फिर मुलाकात होगी मगर एक छोटे से ब्रेक के। संजीवा प्रमोदवा हरामखोर खेतों में काम करने गया है। चल टेबल वाले कमरे पर चलती हूँ जहाँ रोज खाना रखती हूँ। जो काम करके आता है वो शाम को खाना खाता है। उसी खाना और पानी में इस जहर को मिलाऊंगी